तो नाउ हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो सबसे पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो वी विल राइट हियर, सबसे पहले टी को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा टी एंड ये हो जाएगा -2। नाउ अगेन इसको दोबारा से फॉर्मूला इस पे लगाएंगे एंड ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा टी एंड दिस विल बिकम टी प्लस 2 एंड टी -1। ठीक है, अब हम लोग इस पर क्या कर सकते हैं, जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाई टी प्लस b डिवाइडेड बाई टी प्लस 2 एंड प्लस c डिवाइडेड बाई टी -1। तो इसको मैं कैपिटल स्टार इक्वेशन दे दूँगी। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं और क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाय टी प्लस 2 एंड टी -1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, ये हो जाएगा 1 इक्वल टू टी के पास क्या रह जाएगा, टी 1 के पास क्या रह, ए के पास क्या रह जाएगा, टी और टी कैंसिल, टी प्लस 2 रह जाएगा एंड टी -1 रह जाएगा एंड प्लस बी के पास क्या रह जाएगा, 2 और 2 कैंसिल, ये हो जाएगा टी एंड टी -1 एंड प्लस सी के पास क्या रह जाएगा, टी और टी प्लस 2। ठीक है, टी प्लस 2 इसको मैं बोल दूँगी स्मॉल इक्वेशन, स्मॉल स्टार। नाउ यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले यहाँ से वैल्यू ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास t इज इक्वल्स टू -2। तो यहाँ पर लिख देंगे नाउ पुट t इज इक्वल्स टू -2। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा हमारे पास a, ये हो जाएगा हमारे पास 2 -2 0 हो जाएगा, मतलब ये होल टर्म जो है 0 हो जाएगा। नाउ प्लस b, ये हो जाएगा हमारे पास b -2 एंड ये हो जाएगा -2 -1 प्लस c और ये हो जाएगा -2। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखें हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय b। सो हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, ये हो जाएगा -2 -3 -3 माइनस इंटू माइनस कैंसिल, 3 2 आर 6 और 6b -2 ऑफ c आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। नाउ क्या पुट करेंगे हम लोग, t इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे यहाँ से, t इज इक्वल्स टू 0 या फिर आप t इज इक्वल टू 1 भी ले सकते हैं। तो आपका ऑर्डर है, आपकी अपनी मर्ज़ी कि आप इस क्या पुट करें, पहले कौन सा ऑर्डर पुट करें। तो 3 वैल्यूज़ हैं t की, अब आपकी अपनी मर्ज़ी कोई भी ऑर्डर से आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, t इज इक्वल्स टू 0 पुट करूँगी। तो ये जो नीचे इक्वेशन नंबर 1 है इसको मैं यहाँ पर ऊपर लिख दूँगी। ठीक है, ताकि मेरे पास नीचे कैलकुलेशन के लिए स्पेस हो। तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 6b -2 ऑफ c, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या पुट करेंगे, t इज इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 0 और 0, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, -2। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, तो a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई -1/2। तो इधर मैं लिख दूंगी a की वैल्यू है -1/2। ठीक है, अब मैं t इज इक्वल्स टू 1 पुट करूँगी तो देखते हैं उससे हमारे पास क्या वैल्यू आती है। तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा हमारे पास 0। ना अगर यहाँ पर मैं 1 पुट करूँगी, 1 - 1 ये हो जाएगा 0। c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी c की वैल्यू अगर हम देखें ये हो जाएगा हमारे पास t यानी 1 1 - 1 ये हो जाएगा 0, 1 - 1 ये भी 0 हो जाएगा। तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। अब हमारे पास जो है b की वैल्यू नहीं आई हमारे पास, तो चलिए अब हम लोग b की वैल्यू को फाइंड करते हैं। लेकिन यहाँ पर अच्छा c के पास हमारे पास ये भी है। ठीक है, जब 1 होगा 1 + 2 तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 3 होगा, तो 3 यहाँ पर डिवाइड होगा तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी 1/3। ठीक है, ये हो गया। नाउ हमने b की वैल्यू देखना है, तो c की वैल्यू तो हम फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, जब c की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं तो वो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा b की वैल्यू का। तो 1 इज इक्वल्स टू 6b -2 एंड ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 6 और ये हो जाएगा हमारे पास 2/3। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। सो यहाँ पर b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/6 एंड दैट्स इट, हमारे पास b की वैल्यू आ गई है 1/6। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर ये जो सारी वैल्यूज़ है इसको हम लोग कैपिटल स्टार में पुट कर देंगे, a b और c की वैल्यू को। सो वी विल गेट a की वैल्यू क्या थी हमारे पास, a की वैल्यू थी हमारे पास -1/2
तो -1/2 हम लोग लिख देंगे डिवाइडेड बाय टी, एंड प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, बी की वैल्यू थी 1/6, और नीचे क्या था, नीचे था t+2 एंड प्लस सी की वैल्यू क्या थी, सी की वैल्यू थी हमारे पास 1/3, तो 1/3 मैं यहाँ पे पुट कर दूँगी, एंड नीचे था हमारे पास t-1। तो ये था ना, यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी ऑफ टी² प्लस टी³ प्लस t² -2 ऑफ t इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -1/2 इंटीग्रेशन डी ऑफ टी बाई टी प्लस 1/6 इंटीग्रेशन डी ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी प्लस 2 एंड प्लस 1/3, एंड ये हो जाएगा डी ऑफ टी बाई टी -1। सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1/2, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव नेचुरल लॉग ऑफ टी आ जाएगा, प्लस 1/6 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव नेचुरल लॉग ऑफ टी प्लस 2 एंड प्लस 1/3, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव नेचुरल लॉग ऑफ टी -1 एंड प्लस एक कांस्टेंट, बिकॉज ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। ठीक है, हाँ इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये है हमारे पास माइनस में, ये है हमारे पास प्लस में, एंड दैट्स ऑल। बस हम लोग इसको इधर ही आंसर इसका लिख लेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड द रिजल्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। नाउ चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पर, एंड ये हमारे पास इस तरीके का लास्ट क्वेश्चन है इसमें, यानी कि रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स में लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x+3 डिवाइडेड बाय, इसको फिर से फॉर्मूले से सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा x कह रही हूँ x, और ये हो जाएगा हमारे पास x+2 एंड x-2। ठीक है, तो ये हो गया है ना, इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाय x प्लस b डिवाइडेड बाय x+2 एंड प्लस c डिवाइडेड बाय x-2। तो इसको मैं कैपिटल X का नाम दे दूंगी इस इक्वेशन को। नाउ यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाय x+2 x-2, तो ये हो जाएगा हमारे पास x+3 रह जाएगा, ये सारा का सारा क्रॉस हो जाएगा, एंड a के पास वैल्यू क्या रह जाएगी, x और x कैंसिल, हमारे पास ये रह जाएगा x+2 एंड x-2, एंड हमारे पास b में क्या रह जाएगा, x+2 कैंसिल, b के पास रह जाएगा x एंड x-2, c के पास माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और c के पास हमारे पास रह जाएगा x और x+2। ठीक है, अब इसमें बिल्कुल भी गड़बड़ ना कीजिएगा जब भी आपके पास 2-3 यहाँ पर फैक्टर्स हो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको इक्वेशन स्टार का नाम दे दूँगी। सबसे पहले यहाँ पर पुट कर दूँगी x=, अच्छा यहाँ पर भी हमारे पास 3 वैल्यूज़ होंगी, x=2, x=-2 एंड x=0। तो 3 वैल्यूज़ आपकी अपनी मर्जी है किसी भी ऑर्डर से पुट कर लीजिए, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले 2 पुट कर देंगे, हो जाएगा 5। अच्छा मैं यहाँ पर बता देती हूँ, नाउ पुट x=2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 होगा, तो ये 2 - 2 0 हो जाएगा, प्लस 2 - 2 ये हो जाएगा 0, प्लस ये हो जाएगा 2 + 2 4, और 4 × 2 8, तो ये हो जाएगा 8 ऑफ c। तो यहाँ पर हमारे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5/, और इधर आ जाएगा 8। 1 मिनट, यहाँ पर जो है हमारे पास 4 हो जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, तो यहाँ पर 8 आएगा। अच्छा यहाँ पर मैंने सिंप्लीफिकेशन जब मैंने की थी तो यहाँ पर 2 भी आता था हमारे पास। ठीक है, तो इस 2 को हम लोग क्या कर देंगे, इसके नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1/2 और x+3। तो यहाँ पर 5 के नीचे डिवीजन में क्या आएगा, 2, तो 8 × 2 = 16, तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर करेक्ट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/18। तो ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई, इसको हम लोग सेव कर लेंगे। नाउ दूसरी वैल्यू को पुट करेंगे ताकि हमारे पास दूसरी भी जो है वैल्यू निकल आए। तो हम लोग -2 को पुट करेंगे, तो पहले हमने +2, अब हम लोग -2 को पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2। ठीक है, एंड -2 को पुट कर रहे हैं, तो ये भी हमारे पास हो जाएगा -2 हमारे पास क्या आ जाएगा, -4, एंड +2 - 2 हमारे पास 0 हो जाएगा,
एंड ये हो जाएगा -2 4 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 2, तो ये हमारे पास अगेन 0 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा हमारे पास -4 4 2s are 8, तो ये हो जाएगा 8 एंड ये हो जाएगा हमारे पास b, ठीक है। एंड नाउ ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये अगेन 0 हो जाएगा। तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/8 2s are 16, तो ये हो गई हमारे पास b की वैल्यू यानी इक्वेशन नंबर 2। नाउ हम लोग आखिरी वैल्यू पुट करेंगे 0, तो x को हम लोग क्या पुट कर देंगे 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 0, तो ये हो जाएगा 2 और 2, ठीक है। तो 2 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो -4 a बन जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, तो नाउ -4 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो a की वैल्यू क्या बन जाएगी, a की वैल्यू बन जाएगी 3/-8 एंड दैट्स इट। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। नाउ इन सारे इक्वेशंस को हम लोग कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन कैपिटल स्टार में, जो कि ये वाला है, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 3/-8, ठीक है, डिवाइडेड बाय x हो जाएगा, प्लस b की वैल्यू क्या आई थी 1/16 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा x + 2, c की वैल्यू क्या आई थी 5/16 और डिवाइडेड बाय x - 2। नाउ इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा x + 3 और 2x3 और ये हो जाएगा -8 ऑफ x इक्वल टू 3/8 माइनस और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन d ऑफ x/x प्लस 1/6 को हम बाहर लिख देंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन d ऑफ x/x + 2 एंड प्लस ये हो जाएगा 5/16 और इंटीग्रेशन में आ जाएगा d ऑफ x/x - 2, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो बस हम लोग इसके इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए -3/8 है, इसका नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है, नेचुरल लॉग ऑफ x आ जाएगा, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 1/6, ये था 1/6 नहीं 1/16 था, ठीक है। एंड ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ x + 2 एंड प्लस 5/16 ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x - 2, ठीक है। अब हमने ये सारा लिख दिया, प्लस एक कांस्टेंट का c भी लिख देंगे बिकॉज ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है। अब इसको मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं, तो चलिए ऊपर का इरेज कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग का क्या कॉमन ले सकते हैं, हम लोग ले सकते हैं कॉमन, इसको हम लोग ले लेंगे पावर में, यहाँ पर हम लोग कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 1/16 नेचुरल लॉग ऑफ x - 2 की पावर क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी हमारे पास 5 एंड ये हो जाएगा x + 2 डिवाइडेड बाय x की पावर 6 और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस एक कांस्टेंट एंड दैट्स ऑल। आप किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हैं, चाहे आप इसको यहाँ तक भी ख़त्म कर सकते हैं, आगे सॉल्व नहीं भी करें तो भी सही होगा। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हमारा ख़त्म हो गया एंड इसके बाद हमारे पास आ जाएंगे मोर क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मोर क्वेश्चंस के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा एंड आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। थैंक यू सो मच।